नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा न्यूज़ 11 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस समय वात्सल ग्राम में मौजूद हैं और एक हृदय विदारक घटना के संदर्भ में राजस्थान से आए हुए उमेंद्र जी और अजय जी हमें उस विषय पर बता रहे हैं जिसको सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और हमारे साथ मैं अपने कैमरामैन पर्सन से बोलूँगा, एक बार सिर्फ दिखाइए कि सारा विप्र समाज, संत समाज, राजनीतिक दल के लोग और भागवताचार्य यहाँ मौजूद उस घटना को अभी भी सुन रहे हैं। आखिर क्या है वो घटना और क्यों रोंगटे खड़े हो गए मेरे, तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मोहिनी सर जी। हम उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है घटना। और अभी जो अंदर मैं भी सुन रहा था कि हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है, तो क्यों है आवश्यकता? महाराज जी, अभी अंदर हम जैसा सुन रहे थे कि हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके संदर्भ में चर्चाएं चल रही हैं अंदर, तो क्या है पूरा मामला ये? देखिए, आज का विषय जो पूज्य दीदी माँ के परम सानिध्य में जो रखा गया है वो बहुत ही समय ऐसी हो गई है हिंदू समाज की, रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग है। आज हमारे हिंदू समाज की प्रत्येक 3 बेटियों को पाकिस्तान में नित्य उठाया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके साथ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये ऐसी समस्या अपने देश में भी अब धीरे धीरे होने लगी है। अब हिंदुओं को अब समय आ गया है जागृत होने के लिए, और समाज अगर नहीं जागृत हुआ तो बहुत देरी हो जाएगी। आज पूरी समाज को आह्वान किया दीदी माँ ने, सभी संप्रदाय के जन यहाँ बैठे हैं, सारे भागवत आचार्य बैठे हैं, सब संत प्रमुख बैठे हुए हैं, यहाँ राजनीतिक क्षेत्र से बैठे हुए हैं। अब हमारा समय आ गया है कि समाज को जागृत होना चाहिए, और जागृत जब समाज होगा तभी हम अपनी बहन बेटियों की, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को हम बचा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने केरला स्टोरी मूवी भी देखी थी, उसमें भी क्या था वो पूरा, उसमें जो कंटेंट था मूवी में वो किस तरह था? क्या वो भी इसी पर आधारित था? सेम वही आधारित था, लोगों को चेतना जागृत करने के लिए। अगर उससे देख के लोगों में प्रेरणा नहीं जागृत हुई तो कभी नहीं होगी। ये नहीं समझे कि हम लोग कि आज दूसरे की बेटी है, वो बेटी दूसरे की नहीं है, वो हमारी समाज की बेटी है, हमारी बेटी है। जो दर्द वो माँ बाप को हुआ है वही दर्द हमें भी होना चाहिए, ऐसा हम लोग प्रयास करना चाहिए। और निश्चित ही आने वाला समय अब बहुत ही जल्दी समाज को जागृत नहीं हुआ तो निश्चित ही हमें दूर के परिणाम भोगने पड़ेंगे। और आज दीदी माँ के आह्वान पर पूरी समाज यहाँ एकत्रित होकर निश्चित ही समाज में एक परिवर्तन आएगा। पीताम्बरा दीदी के आह्वान पर आज वात्सल ग्राम में जो मंथन चल रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियों के साथ जिस तरह अत्याचार हो रहा है, वो पाकिस्तान में ही नहीं भारत में भी वैसी ही हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उन सभी चीज़ों को लेके आज जो संत समाज है, आज उनका भी यही कहना है कि हमने भागवत कह लिया बहुत, हमने कथा बहुत कह ली है, अब हम हिंदुओं को जागृत करने के लिए अब ठोस कदम उठाएंगे और अपने अनुयायियों को हिंदुओं के प्रति जागरूक होने के लिए मुहिम चलाएंगे। तो हमारे साथ और भी धर्माचार्य संत मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। राजस्थान से आए हुए उमेंद्र जी हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि आज जो मंथन हुआ है पाकिस्तानी लड़कियों के साथ किस तरह अत्याचार हो रहा है, हम इनके ही मुख से जानेंगे क्या है पूरा मामला। 1947 में जो इस देश का कृत्रिम विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, उसमें उस समय की जनसंख्या के हिसाब से लगभग 15% हिंदू वहाँ छूट गए, जो आज घटकर 2% रह गए हैं। यानी लगभग 1 करोड़ हिंदुओं को या तो मार डाला गया या उनका धर्मांतरण कर दिया गया। आज भी इस नरसंहार के बाद भी 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में हैं, उनको हमें निकालना है और हमारी संस्था उसी काम में लगी हुई है। गत 8 वर्षों में हमने 13,000 हिंदू निकाले हैं। हमें कुछ प्रकार है हिंदू को बचाने की बात करती है, तो क्या वो प्रयासरत नहीं है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसी का एक सोपान है।
माननीय राजनाथ सिंह जी के तो हम लोग चरण धो के पिए, तो भी उन्होंने जितना किया पिछले 70 साल में नहीं हुआ। अब लोकल आईडी की अनुमति है, अपना घर खरीदने की अनुमति है। पहले एक नगर पालिका से बाहर नहीं जा सकते थे, अब पूरे क्षेत्र में, पूरे स्टेट में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए अद्भुत। पर सीए आग तो गया और सीए लागू नहीं हुआ, ये बड़े दुख की बात है हमारे लिए। और इस डिप्रेशन में पाकिस्तान में हजारों हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं कि वहाँ की सरकार ने कहा तो सही लेकिन किया नहीं। आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वहाँ? पहले गृह मंत्रालय में एक्सेस बहुत अच्छा था, हमारी बातें सुनी जाती थी। जब से मोदी जी की दूसरी सेकंड टाइम टर्म चालू हुआ है, तब से वैसा एक्सेस और वैसी बात नहीं सुनी जाती है। ये बड़े दुख की बात है। कैसे हम लोगों को, कैसे जागरूक करेंगे हम लोगों को? देखिए, लोग तो जागरूक हो रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, संत समाज के माध्यम से। हम लोगों के 50 इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे और अन्य चैनलों पे मिल जाएंगे, तो जन जागरण तो हो रहा है। धन्यवाद। ये थे अजय जी हमारे साथ नवल योगी जी महाराज हैं, जो इस पूरे चर्चा पर जो मंथन हो रहा था यहाँ पर वो मौजूद थे। हम लोगों को जागरूक करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये। जिस तरह केरला स्टोरी में मुस्लिम समाज के लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए लड़कियों पर प्रहार किया था, वही मामला आज एक पाकिस्तानी हिंदुओं पर भी यहाँ मंथन किया गया है। महाराज जी क्या बोलना चाहिए? देखिए, हम लोग बार बार ये चिल्लाते चले आ रहे हैं कि हमारे संग लब जिहाद हो रहा है, लैंडिंग जिहाद हो रहा है, और उसके बाद भी हम लोग शांत बैठे हुए हैं। हमारी बेटियों को उठा के ले जाते हैं, हमारे संग में क्या क्या अत्याचार हो रहा है। अब हिंदुओं को जागने का समय आया है और सब हिंदुओं को जागना चाहिए, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होने देगा। तुम लोग सुन लो, तुम लोग जो हम लोगों को काफर कहते हो, ये माँ काफर हो तुम लोग इतने हरामी हो, तुम लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो। तुम लोग ये समझ लो, अब हिंदू जाग गया है। भारत में तुम लोग दया के पात्र हो, हमारे संग पाकिस्तान में हिंदुओं के संग क्या हाल हो रहा है ये हम लोगों को देखा नहीं गया है। इस पे आज बक्सर ग्राम में एक बहुत बड़ी एक सभा हुई है और यही बात हुई है कि अब यहाँ पर लब जिहाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। आपके सानिध्य में एक पाकिस्तान में जिस तरह घटना घट रही है हिंदुओं पर, आज ये कार्यक्रम जो मंथन हुआ है, क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पूरे विश्व के अंदर हिंदू ही ऐसा समाज है जिसके ऊपर अत्याचार होता है, तो कोई वैश्विक उसकी कोई खबर नहीं बनती। इतना ज़बरदस्त उत्पीड़न पाकिस्तान के अंदर हिंदू समाज का, ऐसे तो बांग्लादेश में भी हो रहा है और हमारे भारत में भी हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी पीड़ाओं को हृदय में ही रखते हैं और फिर मौनम स्वीकार लक्षणम हो जाता है, जो कि उचित नहीं है। यहाँ पर जो उन दो बंधुओं को हमने सुना, डॉक्टर उमेंद्र रत्नू और जय अरोड़ा, जो तकरीबन 12-14 वर्षों से पाकिस्तान के हिंदुओं के अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वात्सल्य ग्राम में धर्माचार्यों को बुलाने का उद्देश्य यही था कि व्यासपीठों से सनातनियों का जागरण होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस दृष्टि से ये कार्यक्रम रखा गया और हम लोगों ने तय किया है कि हम अपने समाज के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए, धर्मांश की जो हमारी परंपरा समाज की रही है उसका एक अभियान चलाएंगे, ताकि कहीं भी कोई पीड़ित है, असहाय है, बेचारा है, उसको किसी भी तरह की ज़रूरत है तो उसकी आर्थिक ज़रूरत और आत्मीयता से भरे हाथों के द्वारा वो संपन्न हो। इसी दृष्टि से आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। कृष्ण बंदे जगत मैं तो शासन प्रशासन न्यायपालिका कार्यपालिका से यही कहूँगा, तो समलैंगिक है उसको पहले समाप्त करे। कानून के अनुसार सरकार समलैंगिक समाप्त करे और जितना वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड बिल्कुल कानून के द्वारा समाप्त करे। और 800 साल में मुसलमान में रहा, 200 साल अंग्रेज रहा, आज तक ये कानून नहीं लाया वक्फ बोर्ड का। ये कांग्रेस के द्वारा हमारा स्वतंत्र भारत में क्या हम बंधन में हैं। और मंदिरों का जितना है आमदनी मंदिर में लगा है, और जितना जिहाद का है, जब मुसलमान को दूसरा राष्ट्र दे दिया वहाँ चले जाए, और जो रोहिंग्या वहाँ से रोहिंग्या को निकाला जाए, जो बांग्लादेश से पाकिस्तान जहाँ से हिंदू आते हैं उनको यहाँ नागरिकता दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको व्यापार दिया जाए। जो आज इस टॉपिक पे जो यहाँ पर वात्सल्य ग्राम में दीदी माँ के सानिध्य में आयोजित हुआ था, तो उस पर मंथन किया गया। तो देखते हैं कि ये बात यहीं बात बन के रह जाएगी या इस पर अमल भी किया जाएगा।
मैं अपने कैमरामैन हर्ष गोस्वामी के साथ मैं आशुतोष शर्मा, न्यूज़ 11 के लिए वृंदावन से।